वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। सो टुडे आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एंड व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैसे समझ आएगा? सपोज एक लेमैन लैंग्वेज में, एक लेमैन एग्जाम्पल, हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, मीन्स हमें सुबह से शाम का एक टाइम टेबल सेटअप करना है। तो टाइम टेबल सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें सुबह क्या है, उठना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमें ऑफिस के लिए सपोज रेडी होना है, उसके बाद ऑफिस जाके काम करना है, फिर वापस आना है, फिर शाम को डिनर, देन सोना। तो दैट मीन्स हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, एक पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा कि उसको कैसे काम करना है, मीन्स हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, कैसे और क्या क्या काम करना है। दैट मीन्स द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू a set of computer programs, procedures, and associated documents describing the programs, how they are used. ठीक है? The term software refers to set of computer programs, procedures and associated documents describing the programs and how they are used. मतलब कि जो सॉफ्टवेयर हमारा है ना, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही नहीं है। जब हम एक सॉफ्टवेयर सपोज हमें एक इंस्टॉल करनी होती है, उस सॉफ्टवेयर के साथ हमारे एक मैनुअल भी दिया जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा जब आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा होगा, उसके साथ एक मैनुअल होता है। मैनुअल मतलब उसके साथ एक एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बताएगा इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज़ करना है और ये क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। मीन्स जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स का सेट है, उसके साथ उसकी प्रोसीजर्स भी उसके साथ दी जाती है और उसके साथ उसके एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको प्रोग्राम के बारे में बता देंगे, राइट? अब यही programs, यही सॉफ्टवेयर, when computer works on the set of instructions, it worked on the set of softwares, means programs, ये क्या करेगा? ये specify करेगा the way of task, means what to do and how to do. तो समझ गए सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम बता सकते हैं। दैट इज वाई समटाइम्स हम सॉफ्टवेयर को क्या बताएंगे, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम्स। जो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर की, उसको क्या क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है? दूसरी बात मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मीन्स हम यूजर को मशीन्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। डायरेक्टली तो हम बात नहीं कर सकते हैं ना, यूजर मशीन के साथ डायरेक्टली बात नहीं करेगा, तो एक इंटरफेस की जरूरत है। तो दैट मीन्स दिस सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन, इट इज एक्चुअली एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मीन्स जब हम एक कमांड देंगे, जब यूजर कमांड देगा, वहां पे बेसिकली सबसे पहले बीच में क्या होता है? एक इंटरफेस होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सपोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दी है ट्रांसलेटर्स का काम। हम लिखते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस, तो कंप्यूटर मशीन क्या अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज। मीन्स वहां पे क्या यूज होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एंड व्हाट आर दोस लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी हमारे सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है? जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर में मैंने आपको क्या कहा था? असेंबलर है हमारा, कंपाइलर है, वी हैव द इंटरप्रेटर, दीज आर ऑल्सो द सॉफ्टवेयर्स। अब इसी बेस्ड पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं कि जो हम इसके बाद पढ़ूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अब समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या है? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। एक यूजर कैसे मशीन के साथ बात करेगा, तो हमें एक इंटरफेस की जरूरत होती है। सो सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। अब हमारे पास दो इंटरफेसेस होते हैं, यूजर इंटरफेसेस। एक तो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा CUI, कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये GUI क्या होता है? ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली सपोज हमें कोई फाइल ओपन करनी है या कोई डॉक्यूमेंट खोलना है, हम क्या करते हैं? डायरेक्टली हम क्लिक करेंगे या माउस से, या हम टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं, या हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं ताकि हम उस लोकेशन पे जाए, वो फाइल ओपन करें,
या कोई ब्राउज़र खोलना होगा, हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर डायरेक्टली, मतलब हमें वहाँ पे क्या करना है, हम डायरेक्टली क्लिक करके उधर पे लोकेट होके हम वो डिस्प्ले होगा और जो हमें देखना होगा. लाइक वी हैव द फाइल्स, लाइक वी हैव द आइकन्स. सो बाय सिंपल क्लिकिंग, सिंपल भाषा में आप याद रखो कि हम सिंपली क्लिक करके विद इनपुट डिवाइसेस लाइक वी हैव द माउस, टच स्क्रीन, कीबोर्ड से हम अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी आइकन, कोई भी ब्राउजर, कुछ भी खोल सकते हैं. तो दैट मीन्स इट्स अ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है. और GUI क्या है बेसिकली, इट्स बेस्ड ऑन द मल्टीटास्किंग पर्पस. मल्टीटास्किंग काम करता है. हम एक ही साथ, जब हमारे पास GUI इंटरफेस होगा, हम एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें, हम वर्ड भी खोल सकते हैं, हम ब्राउज भी कर सकते हैं, हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, हम कोई और भी काम कर सकते हैं. ठीक है. on the other hand we have the CUI, that is the command user interface. मतलब कमांड लाइन इंटरफेस हमारे पास है. एज अ नेम इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे हमें क्लिकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे हमें कमांड्स लिखने पड़ते हैं. जैसे कि हम कीबोर्ड पे क्या करेंगे, हम कीबोर्ड पे कमांड लिखेंगे. यहाँ पे हम सिंपल डायरेक्ट क्लिकिंग नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ती है. वी यूज़ द कीबोर्ड्स, वी राइट द कमांड. जो ही कमांड लिख दिया, हम उस जगह पे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. एंड इट्स बेस्ड ऑन द सिंगल टास्किंग, क्योंकि हम एट अ टाइम एक ही कमांड लिखेंगे और एक कमांड लिख के आपका आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है. सो GUI इज एज ऑन इट वर्क्स एज मल्टीटास्किंग, और CUI क्या है, ये सिंगल टास्किंग काम करेगा. ठीक है. और CUI बेसिकली डिज़ाइन किया है हमारे बेल लैब्स ने. ठीक. अब डिफरेंस क्या है इसमें, और एक डिफरेंस GUI और CUI के बीच में. ऐसे लगता है GUI फास्ट हो सकता है और CUI हमारा स्लो होगा, लेकिन नहीं. GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्लो होता है और CUI फास्ट होता है. क्यों? GUI मल्टीटास्किंग है, एट अ टाइम इसको बहुत सारे काम करने हैं, इसको टाइम स्लॉट्स देने हैं, एक टास्क को टाइम देना है, दूसरे टास्क को दूसरा टाइम देना है. CUI में एक ही कमांड पे, जब ये एक सिंगल टास्क है, आपने कमांड लिखी और आपको तुरंत आपका आउटपुट मिल जाएगा. तो दैट मीन्स CUI जो है वो फास्ट है एज कंपेयर टू GUI. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ GUI? जैसे कि आज हमारा एंड्रॉयड, हमारा विंडोज, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ GUI. एंड CUI में हमारे डॉस बहुत लोगों ने चलाया होगा, इवन अभी भी कोई यूज़ करता होगा डॉस. हमारा एप्पल का MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट का डॉस है, हमारा एप्पल डॉस है. ठीक है. और एक डिफरेंस GUI और CUI के बीच में, GUI इज़ ईजी टू यूज़. वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें कमांड्स याद नहीं करने हैं. कोई भी बंदा GUI यूज़ कर सकता है, ज़रूरत नहीं है इसको लर्न करने के लिए. CUI में हमें कमांड्स पता होनी चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं. तो दैट मीन्स CUI जो है वो सिक्योर है एज कम्पेयर टू GUI. ये ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, यूज़र इंटरफेसेस हमारे दो होते हैं, GUI और CUI है. GUI बाई क्लिकिंग, हम क्लिकिंग से एक्सेस कर सकते हैं कुछ भी, और CUI बेस्ड ऑन कमांड है. ठीक है. अब हम ये सॉफ्टवेयर्स बेसिकली अब कैसे समझ आ जाएगा. वी क्लासिफाई दिस सॉफ्टवेयर इनटू 2 कैटेगरीज. वी हैव द सिस्टम सॉफ्टवेयर, वी हैव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर है, इट्स अ टर्म रेफरिंग टू एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच मैनेज and controls the operations of a computer hardware so that application software can perform a task. Means ये वो वाले सॉफ्टवेयर है, ये वो वाले प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर की ऑपरेशंस को. मतलब ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, ताकि हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वर्क करे, वो इजीली परफॉर्म कोई टास्क करे. मैं आपको अभी जाऊंगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है. फिलहाल के लिए इधर पे आप समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही समझ आता है कि ये कंट्रोल क्या करेगा, आपके सिस्टम को, आपके हार्डवेयर पोर्शन को. इट मैनेज एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर. क्यों? ताकि जब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका अच्छे से काम करेगा, अच्छे से मैनेज है, तभी जाके आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट अच्छे से काम कर पाएगा. ठीक है.
सो आपको समझ आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये आपका मैनेज और कंट्रोल करेगा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, उसकी ऑपरेशंस को। ये भी क्या है? ये भी एक प्रोग्राम ही है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। तभी जाके मैंने आपको बताया पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन वाला सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन द बेस ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक तो हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा हमारा सिस्टम यूटिलिटीज। फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, ये दो टाइप्स के हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा हमारी सिस्टम यूटिलिटीज है। अब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स? सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम बेसिकली मैनेज करता है आपके ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेसर, आपका इनपुट, आपका आउटपुट, आपके स्टोरेज रिसोर्सेज। ठीक, अब इसमें आता है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स। हमारे सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेंशन किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत वास्ट चीज़ है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले आपको पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपको पहले पता होनी चाहिए थी सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर ही कैटेगराइज किए है दो चीजों में, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टूडेंट्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? थोड़ा सा याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपके हैंडल करता है ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, आपका इनपुट, आपका स्टोरेज, आपकी प्रिंटिंग, मतलब जो भी ऑपरेशंस है, मैनेजिंग काम ये करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, मतलब कैसे डिस्क एक्सेस करें, कैसे मेमोरी मैनेज करें, कौन सा टास्क पहले शेड्यूल हो जाए। तो समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। And what is operating system? Operating system is a system software. जो हम आज mostly used operating system कौन सा हमारा है? That is students, we have the Windows operating system. सब ने यूज किया है और सब कर रहे हैं। Apple का क्या है? Apple computers use Mac operating system. ठीक, अभी ये फिलहाल ऐसे ही रखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें अलग से पढ़ना है। फिलहाल इतना याद रखो दिमाग में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये मैनेज करता है आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस को, जैसे कि स्टोरेज क्या क्या एक्सेस करना है, कैसे फाइल को मैनेज करना है, ये रिकॉग्नाइज करेगा जैसे कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, क्या कमांड दे रहे हो, वो इंटरप्रेट करके कैसे इसको आउटपुट देना है, कितनी मेमोरी किसको कितनी क्या देनी है। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड वी हैव द डिवाइस ड्राइवर्स। सो इन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम it's categorized into two forms. ठीक, टू फॉर्म्स नहीं हम बता सकते, हम एग्जाम्पल्स बता। सिस्टम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग आता है कि फाइल मैनेजमेंट कैसे होती है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है। फिलहाल याद रखो सिस्टम मैनेजमेंट में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम डिस्कस करेंगे डिवाइस ड्राइवर। अब क्या है डिवाइस ड्राइवर? क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है। अब समझ कैसे आ जाएगा? देखो, आप प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक, प्रिंटर को कनेक्ट किससे करवाना है? आपके कंप्यूटर के साथ। तो प्रिंटर कैसे बात करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ? तो हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंटरफेस क्या? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा सॉफ्टवेयर है। सो डिवाइस ड्राइवर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होने चाहिए, हमारे कंप्यूटर में होने चाहिए, ताकि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर उसके साथ कम्युनिकेट करे आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। मीन्स डिवाइस ड्राइवर रेफर्स टू ए स्पेशल काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच कंट्रोल ए स्पेसिफिक हार्डवेयर दैट इनेबल्स डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, or we can say it's a computer program that operates or control a specific type of device that is attached to a computer. मतलब कि जैसे हम अपने कीबोर्ड यूज़ करते हैं, पेरिफेरल डिवाइस है,
कीबोर्ड तभी काम करेगा आपके कंप्यूटर के साथ, आपके डिवाइस के साथ, आपके सिस्टम के साथ, जब वहाँ पे उसका डिवाइस ड्राइवर होगा. सो डिवाइस ड्राइवर क्या आपको ये क्या करता है? इट एक्ट्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है. अब यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ? डिवाइस ड्राइवर हमें यूज किए गए, सॉफ्टवेयर यूज किया, तभी जाके आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है वो कम्युनिकेट करेगा आपके, मतलब जो आपका डिवाइस है वो कम्युनिकेट किसके साथ करेगा? आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. मीन्स इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर. चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स उनमें होते हैं, या कभी कभार हमें डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल भी करने पड़ते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे. ठीक है, सो डिवाइस ड्राइवर इट्स अटैच्ड, सो इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम that operates or control a specific type of a device that is attached to a computer. Example are printers and keyboards. अब इसके बाद हमारा आता है सिस्टम यूटिलिटीज. मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑन द बेस ऑफ फंक्शनैलिटी हमने इसको डिवाइड किया दो कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज में. एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम यूटिलिटीज. अब सिस्टम यूटिलिटीज क्या है? ये भी एक प्रोग्राम्स है जो आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए यूज होती है. ठीक है, इट्स रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दैट आर द सिस्टम यूटिलिटीज. अब कुछ सिस्टम यूटिलिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन की है. वी हैव द डिस्क कंप्रेशन, वी हैव द डिस्क फ्रेगमेंटेशन, वी हैव द डिस्क क्लीनर, antivirus, backup utilities, loader, linker, debugger. These are all system utilities. ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस में यूज होता है. जैसे कि आपका डिस्क कंप्रेशन है. डिस्क कंप्रेशन क्या करेगा? जैसे कि डिस्क कंप्रेशन है, डिस्क कंप्रेशन ब्रेक करेगा आपकी फाइल्स को इनटू सर्टेन पीसेस, क्योंकि हमारे पास उतनी सपोज हमारे पास उतनी स्पेस नहीं होगी वहाँ पे, तो डिस्क कंप्रेशन क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा आपकी फाइल्स को छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि हम इसको इजीली स्टोर करें इनटू मेमोरी, इजीली एक्सेस कर पाएंगे. डिस्क कंप्रेशन, ये मैं बता रही थी. डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया ब्रेक करना. डिस्क कंप्रेशन क्या होता है? आपकी लार्ज फाइल्स को इनटू स्मॉल साइज में बना देगा. दैट्स द वर्क ऑफ डिस्क कंप्रेशन. ठीक, वी हैव इवन द डिस्क डीफ्रैगमेंटर. जैसे फ्रैगमेंटेशन में क्या होगी? हमारी फाइल्स को छोटे छोटे हिस्सों में किया गया, अब उन्हीं को जोड़ने के लिए हमें डिस्क डीफ्रैगमेंटर जरूरत होता है. तो दैट इज द टाइप ऑफ ए सिस्टम यूटिलिटी, दैट्स द फंक्शन ऑफ द सिस्टम यूटिलिटीज. डिस्क कंप्रेशन, बड़ी फाइल्स को छोटी फाइल में जैसे हमारी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, हम उसको जिप फाइल्स में डालते हैं. मतलब ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया लाओ ये कर क्या रहा है. वहाँ इतना नहीं पूछेंगे आपको, थोड़ा थोड़ा आपको पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है. ठीक है, वी हैव द डिस्क क्लीनर. डिस्क क्लीनर क्या करता है? ये आपकी वो फाइल्स को ढूंढ लेता है जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं की गई होगी या जो की ज़रूरत नहीं है, उसको साफ कर लेगा, ताकि आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर की वो बढ़ा सके. ठीक, वी हैव द एंटीवायरस. एंटीवायरस भी आपकी मेंटेनेंस आपके कंप्यूटर की करेगा. जैसे कि कोई थ्रेट आया, ये स्कैन करता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसा वैसा वायरस ना आ जाए कि आपकी फाइल्स को करप्ट किया जा सके. तो वहां पे एंटीवायरस भी क्या करता है? एंटीवायरस भी एक सिस्टम यूटिलिटी है. ठीक, एक सिस्टम यूटिलिटी का एक फंक्शन है. ये स्कैन करेगा आपके कंप्यूटर को और बचा लेगा आपकी कंप्यूटर सिस्टम की फाइल्स को करप्ट होने से. जैसे कि आपने बहुत सारे एंटीवायरसेस यूज़ किए होंगे. AVG ये है, कैस्परस्काई हमारा, और भी है, एवायरा है हमारा. डिफरेंट एंटीवायरसेस है हमारे. तो थोड़े बहुत ही याद रखो कि एंटीवायरसेस करता क्या है वहाँ पे. वी हैव द बैकअप यूटिलिटीज़. बैकअप यूटिलिटीज़ का मतलब ही है जो भी आपकी
इंफॉर्मेशन आपकी फाइल्स है उसकी कॉपी कर लेता है, रखता है किसी डिस्क में और उसको रिस्टोर करेगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये समझ आ रहा है ना, ये मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वी हैव द लोडर। इतना नहीं पूछेंगे लोडर क्या करता है। लोडर लोड करता है आपकी फाइल्स को। कौन सी वाली फाइल्स? लोडर बेसिकली है एक पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड करता है आपके प्रोग्राम को इनटू मेमोरी में, ताकि वो प्रिपेयर करे उसको फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे कि सबसे पहले याद रखो, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, लोडर, लिंकर। इतना सिर्फ याद रखो, लोडर पहले क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये लोड करेगा आपकी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, जो कि कहीं पर आपके डिस्क विस्क में है, उसको लोड करेगा इन द मेन मेमोरी में, ताकि वहां पे वो एग्जीक्यूट हो। मीन्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो लाएगा, लोड करेगा आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जो कहीं पे डिस्क पे घूम रही है, उसको मेमोरी में लाने के लिए, ताकि इसकी एग्जीक्यूशन हो, ताकि इसका एंड सो दैट इट स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जैसे कि हमारा ये ना, हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन ऑफ के टाइम क्या होती है, बूटिंग होती है ना। सो बूट टाइम के वक्त कंप्यूटर सिस्टम जो बूट होता है, लोडर लोड करता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि मेन मेमोरी में आ जाए और ये एग्जीक्यूट करे अपनी फंक्शनिंग को। और ये लोडर, ये जो पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर तब तक रहेगा जब तक सिस्टम शट डाउन ना हो, सिस्टम रिबूट ना हो, या हम उसको पावर ऑफ ना करें। तो इन नटशल में आप याद रखो, लोडर लोड करता है, ये बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये लोड करेगा आपकी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को इनटू मेन मेमोरी। ये लाता है डिस्क से मेन मेमोरी में, ताकि मेन मेमोरी में उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए। इतना डीप नहीं जाना है, मतलब थोड़ा सा याद रखो लोडर का, क्योंकि मे बी कहीं कभार जब ऑब्जेक्टिव में क्लिक होता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपको क्लिक हो सकता है। ये लोडर क्या है? लोडर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लोड करेगा। क्या करेगा? लोड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, ताकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। और ये लोडर तब तक वहां पे रहेगा, ये प्रोग्राम तब तक वहां पे रहेगा जब तक ये सिस्टम रिबूट ना हो, शट डाउन ना हो, पावर ऑफ ना हो। ठीक है, ये समझने के लिए आपको बूटिंग थोड़ा समझना है, मैं आगे जाके आपको वहां पे समझा देती हूँ। अब दूसरी रही बात, हमारा लिंकर क्या है। लिंकर बेसिकली एक सिस्टम प्रोग्राम है जो लिंक करेगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को इनटू ए सिंगल प्रोग्राम में, इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। लिंकर मतलब लिंकिंग करेगा किनको? जैसे कि हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, वो क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वो कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड हम दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड क्या है जो हम फिर उसके बाद, सोर्स कोड है मतलब हमारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हम यहाँ से उसको दे देंगे। सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड में, और उन्हीं ऑब्जेक्ट कोड के मतलब वही ऑब्जेक्ट फाइल्स को जब कंबाइन होगी, बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स कंबाइन होगी, और उसको एग्जीक्यूट करेगा एज अ सिंगल प्रोग्राम। इन्हीं लिंकर के साथ हमारी जुड़ी होती है लाइब्रेरीज। जैसे कि हमने कहीं मे बी कंप्यूटर स्टूडेंट्स जानते होंगे, वी हैव द सर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक इन सी, वी आर यूजिंग द लाइब्रेरी इंक्लूड stdio, conio.h, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये होती है फॉर द प्रिंटिंग के लिए, जैसे हम कहते हैं ना प्रिंट एफ। जैसे हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है, बेसिकली वो रिलोड कहाँ पे हो जाता है, वो रिलोकेट को कहाँ पे, लिंक कहाँ पे कराता है? आपकी लाइब्रेरीज में, आपकी लाइब्रेरीज को लिंक कर लेता है वहाँ पे। सो इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि लिंकर इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट लिंक्स several ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स और कुछ लाइब्रेरीज इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिबगर। डिबगर क्या काम करता है? हमने एक प्रोग्राम लिखा,
डीबगर बग है ना, पहले याद रखो बग क्या होता है, बग होता है बेसिकली एक एरर होता है। डीबगर मतलब पहले ये स्कैन करेगा एक डॉक्यूमेंट को, एक फाइल को स्कैन करके देखेगा, टेस्ट करेगा क्या उसमें कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर है लोकेट कर दिया, उसको रिमूव करेगा, दैट मीन्स डिबग करेगा, रिमूव एन एरर, डिबगिंग करेगा। ठीक, तो समझ आ गया आपको सिस्टम यूटिलिटीज क्या है। तो सिस्टम यूटिलिटीज इज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसकी कुछ मैंने यूटिलिटीज कुछ मैंने मेंशन की, कुछ फंक्शंस जैसे डिसकम्प्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, क्लीनर, एंटीवायरस, वी हैव द बैकअप यूटिलिटीज, लोडर, लिंकर, डिबगर। अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगी। लोडर क्या करेगा, लोड करेगा आपका प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम जो कि कहीं डिस्क में है इनटू मेन मेमोरी में फॉर द एग्जीक्यूशन। लिंकर क्या करता है, लिंक करता है आपके सेवरल मॉड्यूल्स को, कंबाइन करेगा बहुत सारे मॉड्यूल्स को, और हर एक मॉड्यूल का अपना अपना कोड होता है, और हर एक कोड को कन्वर्ट करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसके साथ लाइब्रेरीज भी एसोसिएट होती है। डीबगर क्या करेगा, आपका टेस्ट करके, पहले टेस्ट करेगा और फिर डिबग करता है आपके प्रोग्राम को। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर समझ लिया, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने ये भी समझ लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली डिपेंड्स होता है ऑन द, मतलब आपकी ऑपरेशंस, आपकी कंप्यूटर सिस्टम की, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, उसकी मैनेजिंग आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, आपकी कंप्यूटर सिस्टम की। दैट इज वाई एज अ नाम ही इंडिकेट करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है और क्या काम करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने मेंशन क्या किया, ये दो चीज़ों में क्या, दो ऑन द बेस ऑफ फंक्शनैलिटी, इसको दो में कैटेगराइज किया गया। एक तो सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है, और सिस्टम यूटिलिटीज़ में। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में ही आपका मेन चीज़ आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपको अलग से पढ़ना है। और सिस्टम यूटिलिटीज़ में क्या आता है, आपकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या करेगा मेंटेन। ठीक है, अब रही बात हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगराइज हमने सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में किया है ना। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। करता क्या है, ये बेसिकली सॉल्व करेगा आपकी स्पेसिफिक टास्क को। मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो वाले प्रोग्राम्स को इंक्लूड करेगा कि दैट डू रियल वर्क फॉर अ यूजर। जो यूजर जिसके साथ काम करता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को ही हम एंड यूज़र प्रोग्राम्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी मल्टीपल टास्क करते हैं। ये यूज़र की ही, मतलब जो भी यूज़र की जो यूज़र की ये ना हम बता सकते हैं, जो यूज़र चाहता है, ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही वो आपको प्रोवाइड करेगा। दैट इज वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंड यूज़र प्रोग्राम्स। ठीक, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ये रियल वर्क करता है आप यूज़र के लिए। अब इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किए हैं अगेन इनटू टू टाइप्स, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जनरली मीन्स बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेगा, बहुत सारे फंक्शंस करेगा। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हम यूजर्स यूज करते हैं ना, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्रिएट करते हैं कोई डॉक्यूमेंट, हम स्टोर करते हैं, हम प्रिंट करेंगे, कभी कभार चेंज करेंगे, कभी कभार कोई और चीज़ ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एंड मोस्टली वी आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो विंडोज में यूज होता है, लाइक वी हैव इन मैक एप्पल वर्क्स। ठीक, सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प हमें करता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, एडिटिंग के लिए, चेंज के लिए, कुछ भी इस सॉफ्टवेयर से हम कर सकते हैं। वी हैव द अनदर सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट, वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट्स क्या होता है, ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ होता है ना रोज एंड कॉलम्स, जैसे टैली में यूज़ होता है स्प्रेडशीट्स। जैसे हमारे अटेंडेंस में
ग्रेडिंग में स्प्रेडशीट्स यूज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयज़ की सपोज अटेंडेंस में आप यूज़ करो, वहाँ पे यूज़ होता है। सिंपली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एक्सेप्ट करेगा इन टेबुलर फॉर्म, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स। सो अब इन्हीं डेटा को जब जो ये होता है ना टेबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में बेसिकली एक वहाँ पे क्या ही बनाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाता है जहाँ पे हम डेटा को टाइप करते हैं। ठीक, अब बहुत सारे स्प्रेडशीट्स कौन से हमारे, वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वी हैव द कोरल क्वाड्रो प्रो, वी हैव द लोटस 123। ठीक, ये हमारे कुछ स्प्रेडशीट्स है। याद रखो, जैसे एक्सेल आपको खुद याद पड़ जाएगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए वहाँ पे हम वीडियोस ऐड करते हैं, एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। बहुत सारी सेटिंग्स, मतलब प्रोफेशनल्स ज़्यादातर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, हमारा पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वी हैव द कोरल प्रेजेंटेशंस, वी हैव द लोटस फ्रीलांस ग्राफिक्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अनदर वी हैव द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपका रिकॉर्ड रखता है, डेटा रखता है स्टोर करने के लिए, ताकि एट द बैक एंड में जो भी हम अपना काम करेंगे ये किसी जगह पे स्टोर होता है ना, तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा, फॉर मेंटेनिंग द डेटा, या हमें कभी जब यूज़ होगा हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन द डेटाबेस ऑल्सो। ठीक, रिकॉर्ड के लिए हर एक सपोज हमारे हर एक डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, अपना अपना डेटाबेस होता है, अपना अपना DBMS सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं आपकी फाइल्स का, आपके डेटा का। एग्जाम्पल्स आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, SQL है, MySQL, these are the different softwares, DBMS softwares. We have the desktop publishing, DTP software, जो यूज़ होता है ये टूल बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, इवन नॉन डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल एडोब पेज मेकर है। ठीक है, कोरल ड्रा, ये हमारे DTP सॉफ्टवेयर है। वी हैव द ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हम ग्राफिक्स का यूज़ हम करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टन चार्ट्स, वी हैव द लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो इसकी एग्जांपल फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, पिकासा। वी हैव द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ऑडियोज़ का, इमेज का, वीडियोज़ का, ताकि जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। एंड इसकी एग्जांपल क्या है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की, वी हैव द फ्लैश, वी हैव द VLC मीडिया प्लेयर, निम्बस। तो ये हमारे सारे क्या आते हैं, ये हमारे सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स है। जो आप जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ही बेसिकली एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जो परफॉर्म करेगा वैरायटी ऑफ टास्क। ठीक, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दी कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है, तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में सबने यूज़ किया होगा, सबको पता होगी। अब इसके बाद हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर आता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब ये एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा। जैसे कि एग्जांपल्स इसकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये मेंटेन करेगा आपके रिकॉर्ड्स, जैसे आपका कॉस्ट, आपका स्टॉक। ठीक, इन्वेंट्री एंड परचेजिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। परचेजिंग सिस्टम आपके रिलेटेड टू कॉस्ट वगैरह है। इन्वेंट्री है स्टोरेज के लिए, स्टोर करने के लिए, क्या स्टोर रखेगा वहाँ पे, आपका स्टॉक वगैरह, इन्वेंट्री वही होती है। हमारा दूसरा क्या, हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस काम करता है। जो चीज़ भी आपको देखनी है इंटरनेट से बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र, ये आपको हेल्प करेगा। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में, होटल मैनेजमेंट सिस्टम में भी अपना सॉफ्टवेयर होगा। होटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये मेंटेन करेगा अकाउंट्स, वहाँ पे उनकी बिलिंग,
मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, उसका ऑफिस, कितने लोग बंदे के आगे, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का, सपोज हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। होटल वाला होटल मैनेजमेंट सिस्टम अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, कोई कंपनी अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा जो उसका काम होता है। हमारा जैसे हमें क्या बोलते हैं, लाइक पेट्रोल में, हमारे बैंकिंग में अपना एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइंस में सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम्स होती है, जैसे होटल्स में, रेंट्स में, एयर ट्रैवल्स में, तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स मेंटेन करेगा, जो कि जैसे ट्रायल बैलेंस वगैरह अकाउंटेंसी में पढ़ी होगी सबने। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम जैसे वहाँ पे टैली वगैरह यूज़ होता है। कैलेंडर प्रोग्राम्स, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर्स, ठीक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करती हूँ। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सेट ऑफ ए प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सॉफ्टवेयर। हमने मेंशन किया कि इंटरफेस जीओआई और सीओआई के बेस्ड पे ये चीज़ें, कुछ थोड़ी बहुत टर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस की कि मे बी इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। फिर मैंने आपको आपके साथ मेंशन किया, आपके साथ डिस्कस किया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और एप्लीकेशन सिस्टम की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है whose source code is available under a license that permits user to use, change and improve the software and to redistribute in a modified or unmodified form. It's often developed in a public collaborative manner. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिंपली आप याद रखो, हम बोलते हैं ना हमने सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स है, फ्री है या नॉन फ्री है, ऐसे आप याद रखो, फ्री या नॉन फ्री। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप बता सकते हो ये फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर मतलब कैसे? इसमें फ्री सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसका आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होगा। सोर्स कोड अगर आपके पास अवेलेबल होगा, अगर आप एक डेवलपर हो, आप चाहते हो इसमें चेंज लाए, मॉडिफाई करें, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बना बनाया हुआ कोड अवेलेबल है। उसी कोड को जब आप मॉडिफाई करेंगे, फिर से उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फिर से वो नए मतलब नए से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि हमें एंड्रॉयड है ना, वर्जन्स आते हैं, ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है ना, हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर है। एनी डेवलपर कैन इजीली मॉडिफाई इट या इम्प्रूव कर सकता है, कोई चेंज ला सकता है। मीन्स ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स बस याद रखो कि इसका कोड अवेलेबल है, सोर्स कोड इज अवेलेबल। इफ़ यू आर ए गुड डेवलपर्स, इफ़ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग, आपको समझ आ जाए कि सोर्स कोड आप सीधे चेंज कर सकते हो, कुछ भी चाहते हो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूट करके फिर से ला सकते हो, मतलब इन अ प्रॉपर वे ना, जैसे इनकी लाइसेंस वगैरह होती है, ठीक। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? अपाचे, एंड्रॉयड, लाइनिक्स है, नेटस्केप है, अपाचे, एंड्रॉयड एट्सेट्रा, दीज आर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मीन्स इसका सोर्स कोड बंद नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। अब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन फ्री सॉफ्टवेयर। Means these are called as non-free software with restrictions on using, copying and modifying as enforced by the proprietor. Restrictions on use, modifications and copying is achieved by either legal or technical means and sometimes both. शॉर्ट में याद रखो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो नॉन फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनका कोड अवेलेबल नहीं होता है। दैट मीन्स दे आर द क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिनका कोड अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि आपका एप्पल है, ठीक, ये भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने सॉफ्टवेयर है, जैसे ब्लैकबेरी वाले थे, उनका भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर था।
सो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है. अब सिंपल आप याद रखो, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है. अब हाँ, अब इसमें भी मॉडिफिकेशंस आती है. वो अपनी इनकी जो टेक्निकल टीम होती है ना, टेक्निकल मीन से वो चेंज कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक, तो ये समझ आया. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ओपन सोर्स जिसका सोर्स कोड होगा, क्लोज सोर्स जिसका सोर्स कोड नहीं होता है. और एक दूसरी चीज, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, फ्रीवेयर. फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर भी ये ना सॉफ्टवेयर है. ऐसे नाम समझ आता है कि फ्रीली अवेलेबल है, मतलब इसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा. नहीं, फ्रीवेयर, एक सेकेंड, फ्रीवेयर नाम से समझ आता होगा कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है क्योंकि फ्री है ना. नहीं, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है और ये क्लोज्ड सोर्स ये ना सॉफ्टवेयर है. ठीक, फ्रीवेयर बेसिकली वो वाला सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, बट फ्रीली ये ना जिसका सोर्स कोड, सॉरी, फ्रीवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर है that is actually given away for the free bytes owner and it's a closed source software जिसका सोर्स कोड नहीं है आपके पास. ठीक, तो समझ आ गया. मे बी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि ओपन सोर्स कौन सा होता है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. सिंपली आपके पहले दो है, ओपन और क्लोज्ड. और फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर वो होता है जो फ्री दिया जाता है ओनर को, फ्री बाइट्स ओनर्स को दिया जाता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स इट्स अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट. अब इसके बाद बेसिकली हमें पढ़ना था, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं. बूटिंग. व्हाट इज बूटिंग? बूटिंग इज एक्चुअली द process of loading the system files of the operating system from the disk into the computer memory. जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है, दैट मीन्स वो बूटअप होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोडिंग होती है. लोडर का काम होता है, वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को, जो कि डिस्क में इनटू मेन मेमोरी में लाता है. उसी को हम बूटिंग बोलते हैं. Booting actually is a process of loading the system files of the operating system from the disk into the computer memory. अब बूटिंग दो टाइप्स की होती है. एक तो होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग. अब कोल्ड बूटिंग कौन सी बूटिंग होती है? जब कंप्यूटर ऑफ स्टेट में होता है, जब कंप्यूटर बंद होता है, हमें कंप्यूटर को ऑन करना है. मीन्स हम पावर ऑन करते हैं, हम स्विच ऑन करेंगे. ठीक है, वी बूट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द स्विच ऑन. इट्स कॉल्ड एज कोल्ड बूटिंग. जैसे सिंपली हम अपना सिस्टम को खोलना है, अपने लैपटॉप्स खोलने हैं, हम पावर ऑन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड बूटिंग. बूटिंग आपको पता ही है, बूटिंग क्या करता है? ये लोड करती है आपकी फाइल्स को फ्रॉम, कौन सी फाइल्स? ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी. जब आपने सिंपली कंप्यूटर को ऑन किया और उसने फाइल्स को लोड करके इनटू मेन मेमोरी, ये ना, जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो उस वाली बूटिंग को क्या बोलते हैं? कोल्ड बूटिंग. अब दूसरी होती है वार्म बूटिंग. सपोज आप ऑलरेडी कंप्यूटर पे है और अचानक से आप चाहते हैं कि आप रिस्टार्ट करें, तो दैट इज कॉल्ड एज वार्म बूटिंग. मीन्स कंप्यूटर इज ऑलरेडी इन ऑन स्टेट एंड यू वांट टू रिस्टार्ट इट बाय प्रेसिंग द रिसेट बटन, या आप कर सकते हो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की को एक साथ, ताकि कंप्यूटर फिर से ऑन हो जाए, रिस्टार्ट करे. तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग. ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है. कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या है? कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग होती है जब आप सिंपली ऑन ऑफ करते हैं. वार्म बूटिंग होता है जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन होता है लेकिन आप रिस्टार्ट करना चाहते हो. रिस्टार्ट कैसे करते हैं? बाय प्रेसिंग द रिस्टार्ट बटन, या आप करोगे कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की को एक साथ दबा के आप रिस्टार्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर को. दैट इज कॉल्ड एज वार्म बूटिंग. तो समझ आ गया बूटिंग क्या होती है. और एक चीज आपको मैं भूल गई बोलना. जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, मीन्स ये बूटअप होता है.
तो ये वहां पे रेस्पॉन्ड करता है बायोस को। बायोस क्या है? बायोस इज एक्चुअली द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। किसके? कंप्यूटर सिस्टम में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो कि मेन कंप्यूटर सिस्टम में है उसको कंट्रोल करता है। सो व्हेन द कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन मींस इट्स बूटेड अप, सबसे पहले रेस्पॉन्ड किसका होगा? बायोस का, जो कि लोकेट किस पे है? रोम पे। ये मेमोरी मैंने आपको बताया है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। इधर पे याद रखो, व्हेन कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन, सबसे पहले रेस्पॉन्ड इसको क्या करना है? बायोस को। व्हाट इज द बायोस? बायोस इज एक्चुअली द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको हम कभी सिस्टम बायोस भी बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स को जो कि कंप्यूटर सिस्टम के हैं। और बायोस का काम क्या है? बायोस स्टार्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैसे? बायोस आपके कंप्यूटर को बताएगा कि आप ये ना स्पेशल फाइल्स को लोकेट करो, बूट फाइल्स को लोकेट, सॉरी स्पेशल बूट फाइल्स को लोकेट करो। जो ही बूट फाइल्स लोकेट हो गई तो कंप्यूटर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होगी? कि आप अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मतलब सबसे पहले क्या? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा इनटू मेन मेमोरी। समझो फ्लो कैसे है। कंप्यूटर को ऑन करना है, कंप्यूटर ऑन हो गया मतलब बूट अप हो गया, रेस्पॉन्ड करेगा बायोस को। बायोस का काम क्या है? वहां पे कंप्यूटर देखेगा कि अपनी सिस्टम फाइल्स कहाँ पर है, बूट अप फाइल्स कहाँ पे है। जब वो बूट अप फाइल्स कहीं डिस्क में होगी उसको वो वापस लानी है। जो ही वो फाइल्स मिल गई तो उसको वहां पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की, जी आप सबसे पहले अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दो, लोड करो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इनटू मेन मेमोरी में। तो बूटिंग हो जाती है और आपका कंप्यूटर ऑन होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है कि आपकी सिस्टम्स को क्या वो इजीली फाइल मैनेज कर पा रहा है, क्या मेमोरी अच्छे से एलोकेट हो रही है, क्या जो भी उसकी कंट्रोल, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होगी ना, जो भी फंक्शंस आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो वहाँ पे वो देख लेगा, जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बूटिंग। एंड इन बूटिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि बूटिंग में सबसे पहले रेस्पॉन्ड किसका हो जाता है? बायोस का। और बायोस क्या करता है? ये डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को कि आप अपनी बूटअप फाइल्स को ढूंढो। जो ही बूटअप फाइल्स मिल गई कंप्यूटर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा उसका के पास, क्योंकि उसके पास प्रोग्राम है ना। और सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस क्या होगी? आपकी पहले इंस्ट्रक्शन होगी कि अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दो। अब वहाँ पे बूटिंग हो जाती है और आपका कंप्यूटर ऑन होता है, लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उधरी पे मैंने आपको बताया कि बूटिंग दो टाइप की होती है, या वो कोल्ड बूटिंग होती है, हो सकती है, या वो वार्म बूटिंग हो सकती है। अब इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कि जो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया। दैट इज़ वाई आपको पढ़ना था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ज़रूर ही समझना था। अभी बीच में जो ये टर्म्स मैंने आपको बताई ना, जैसे मैंने आपको इंटरफेसेस बताया, GUI, CUI, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बायोस, फ्रीवेयर, ये एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। ये थोड़े टिडबिट्स याद रखना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।